इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इससे क्या आपको समझ में आता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज, इन्वेंट्री मींस योर स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आपको क्या समझ में आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री मींस, एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। टर्नओवर रेशियो इज हाई, इसका मतलब ये जो इन्वेंट्री है ये मूव कर रहा है, ये बिजनेस में इन्वेंट्री का सेल हो रहा है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स? ये ध्यान में रखना है, एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे, इसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 365 या 360 डेज। नाउ the creditors turnover, similarly creditors plus bills payable divided by average credit purchase per day। average credit purchase per day को कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला होगा, credit purchases divided by 365 days। और इससे क्या पता चलेगा कि हमें जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, यानी कंपनी के पास क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, कंपनी को पे करना होगा, तो कंपनी कितना ऑफन ये पे करती है। ठीक है, so this is also a higher ratio will be a good sound position of the company, that it is able to pay its creditors in time। Fixed asset turnover ratio. So this is net sales by net fixed assets। ऐसे खरीदा जाता है कंपनी में टू इंप्रूव इट्स पोजीशन, इंप्रूव इट्स सेल, ताकि बिजनेस में उसका यूटिलाइजेशन हो सके। तो फिक्स एसेट को कितना यूटिलाइज किया जा रहा है वो सेल से पता चलेगा। दिस रेशियो विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दैट। देन वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए current assets minus current liabilities, very important। So how efficiently this working capital is being rotated in generating revenue। मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब आपके पास कितना लिक्विड या कितना जो आप इमीडिएटली उसको लिक्विडेट करके आप सारी डेट्स या आप सेल को ग्रो करा सकते हो। सो बिजनेस के पास कितना पैसा रहता है, वर्किंग कैपिटल का एक अच्छा फंड रहना चाहिए ताकि बिजनेस में कभी कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए। ठीक है, सो नेट सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल, दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग that working capital is being rotated in generating